सर विधायक बसंत सोरेन जो है अब मंत्री बन गए हैं और उनका चैलेंज आपको दिया गया है कि आप झारखंड में कहीं भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं जीत पाएंगे, क्या कहेंगे? अरे भैया, मैं इससे आप हंसी क्या और क्या होगी साहब। कम से कम आप लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो हम और हंसी आती है। आप लोगों की जानकारी के लिए शिबू सोरेन उनकी पत्नी को पहले भी हम लोगों ने हरा, जनता ने हरा चुका है दुमका, और अभी भी शिबू सोरेन को ही दुमका की जनता ने उसको हराया। और 2005 के अगर विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, दुर्गा सोरेन जामा से लड़ रहे थे और हेमंत सोरेन इसी दुमका से लड़ रहे थे, और दुमका की जनता ने उस समय जो निर्णय दिया है, दोनों ही उनके भाई विधानसभा के मुंह तक नहीं देख पाए। और क्या चाहिए बताइए? छोटा बेटा फिर हमारे विषय नहीं है, विषय है जनता का। लोकतंत्र में तो मालिक जनता होती है, जनता किसको चुनती है, किसको बनाती है, उनके पास निर्भर करता है। इसलिए हम कहाँ बोल रहे हैं कि उनको जनता उनको हरा देगी, जनता उनको यहाँ से विदा कर देगी। हम क्यों विदा करेंगे भाई? हम तो यहाँ के वोटर भी नहीं। और एक प्रदेश के अध्यक्ष तो आपके सामने बोल रहा है, अगर कोई प्रदेश से किसी से भी बात होगी तो प्रदेश अध्यक्ष को तो जानकारी में रहेगा ही ना। लेकिन विपक्ष तो बार बार सवाल ये उठाता है कि आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसी का, केंद्रीय एजेंसियाँ जो भी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, लालू यादव उस समय जेल गए थे, उस समय तो नरेंद्र मोदी जी नहीं थे देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह जी नहीं थे उस समय, क्या बोलते हैं, गृह मंत्री। जिस समय शिबू सोरेन जेल गए थे, क्या बोलते हैं, 1900 नरसिंह राव की सरकार को बचाने में, और उनके पैसे सब कुछ पकड़े गए, तिहाड़ जेल गए, उस समय तो थे नहीं। तो ये बतावे ना कि भाई उस समय कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र कर रही थी। तो भाई आप जैसा कर्म करोगे फल तो बाबू ऐसे ही मिलेगा। अपने यहाँ कहावत है ना, जैसा करनी वैसा भरनी। तो आपने गलत किया है तो आपको जाना पड़ा होटवा। ईडी ऑफिसर्स को जो समन किया जा रहा है, बिल्कुल राजनीति है भाई, उसमें कहाँ क्या है बताइए ना। हमने तो कल भी कहा कि पुलिस ऑफिसर को टूल्स की तरह नहीं काम करनी चाहिए। सर, दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने की चर्चा हुई है, कितना मजबूत प्रतिद्वंदी साबित होंगे आपको? हमारे लिए क्या, मुझे तो बताया ना भाई, दुमका की जनता ने उनके बाबूजी को भी हराया, दुमका की जनता ने उनके माँ को भी हराया, दुमका की जनता ने दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन को भी विधानसभा पहुँचने नहीं दिया है 2005 में। और अभी भी उनके बाबूजी को दुमका की जनता ने हराया है। तो इसीलिए कौन लड़ता है उनका ये विषय है, ये हमारा विषय नहीं। चंपाई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, पिछले दिनों इतनी ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा ले करके हुआ है। एक दिन जानकारी मिली एक डीएसपी ऑफिसर की, ट्रांसफर हुआ और 10-15 दिन के बाद फिर उनका वहां से बदल गया। ऐसे कई लोगों का हुआ, लेकिन एक मेरे संज्ञान में आया। तो इतना वो फ्रस्ट्रेट थे तो कहा कि हम नौकरी से ही रिजाइन कर दें। तो हमने उनसे बात किया, फिर हमने समझाया तो हमको तो बताए नहीं, लेकिन हमें एक बात की बड़ी चिंता हो गई। सामान्य अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसे होते रहता है, लेकिन आदमी इतना विचलित क्यों, वो रिजाइन तक की क्यों बात कर रहा है? तो हमारे एक परिचित थे, अब थोड़ा उनका अफसरों से संबंध रहा है, तो हमने उनको कहा यार हम तो कुछ भी नहीं सकते, हमको बताएगा भी नहीं, थोड़ा पता करो कि इतना एक्साइटेड यानी इतनी गुस्सा में है। सामान्य ट्रांसफर होता है तो बोरिया बिस्तर लेकर के लोग रहते हैं, लोग चल देते हैं। जनता से संपर्क कर रही है और आगे भी करेगी। झारखंड में पिछले बार 12-14 में 12 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी। इस बार 14 के 14 सीट जीतने की हम सब लोग तैयारी कर चुके हैं।